आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। ऑल चिकी लिपि समारोह के समापन में होंगी शामिल, तैयारियां तेज। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे करंडी स्थित जाहिरनाथ में ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन 22 दिसंबर से देश भर में शुरू हुआ है। इसका समापन जमशेदपुर में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित करेंगी और कई लोगों को सम्मानित भी करेगी। झारखंड में NH-33 40 मिनट बंद रहा। रांची रामगढ़ सड़क पर पहुंचा 18 जंगली हाथियों का झुंड। चुट्टू-पालू घाटी में लगा लंबा जाम। दरअसल रांची रामगढ़ को जोड़ने वाले व्यस्त NH-33 पर बुधवार की देर शाम गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया था। वजह यह था कि 18 जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आने लगा था। अचानक हाथियों को देखकर वाहन चालकों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। NH पर करीब 40 मिनट तक आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जंगली हाथियों की मौजूदगी के कारण यात्री अपने अपने वाहनों में दुबके रहे। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में शीतलहर का असर आज भी जारी। आज और कल 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। देवघर में विजिबिलिटी 400 मीटर। दरअसल झारखंड में आज सुबह घने कोहरे और सिहरन भरी ठंड के साथ दिन की शुरुआत हुई है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दृश्यता घट गई है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विज्ञानकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद कनकनी बनी रहेगी। सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ेगी। नए साल की दहलीज पर खड़ा झारखंड कड़ाके की ठंड की चपेट में है। और अगली खबर मैया सम्मान योजना को लेकर है। सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपडेट के मुताबिक 16वीं और 17वीं किस्त यानी कुल 5,000 रुपए की राशि को राज्य के 12 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में आज से जमा होना शुरू हो गई है। बाकी जिलों की महिलाओं को अगले चरण में राशि मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समय पर सहायता मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी ना झेलनी पड़े। नई जानकारी के अनुसार राज्य की मैया सम्मान योजना 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में आज से 5,000 रुपया जमा होना शुरू हो गई है। उनमें शामिल है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा है। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा। ग्राहकों से लिए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 21.51 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि कंपनी के पास उपभोक्ताओं से ली गई सिक्योरिटी राशि और उस पर ब्याज का कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की यह रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में JBVNL को 36.23 करोड़ रुपए का राशि मिली थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 14.72 करोड़ रुपए का ही रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में कहा गया कि 21.51 करोड़ रुपए का हिसाब न होना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, झारखंड की पेशा नियमावली पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की पेशा नियमावली पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। यह नियमावली जनजातीय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे शेड्यूल एरिया में लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी। ग्राम सभाएं शक्तिशाली होंगी और उसे निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। एक दिन पहले पेशा नियमावली को राज्य के मंत्री परिषद में मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को पारंपरिक प्रधान और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि CM हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री का आभार जताया, जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी नगाड़ा बजाकर खुशी का इजहार किया।
और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। डुमरी प्रखंड अंतर्गत किरियारी स्थित वर्तमान आवास में आयोजित जनता दरबार के दौरान क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद किया। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया गया तथा शेष विषयों पर संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टाइगर जयराम महतो ने कहा, जनता से संवाद और समस्याओं का समाधान ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा या कष्ट देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर मुआवजा तय करती है। इसी कारण कड़ाके की ठंड में बेघर हुए परिवारों की तरफ सरकार की नजर नहीं जाती। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। जिन लोगों के घर तोड़े गए, सरकार को छोड़कर उनकी पीड़ा सबको दिखी। इन लोगों को मुआवजा तो दूर, सांत्वना देने तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पेशा कानून हो या फिर रिम्स की अतिक्रमण का मामला, हर छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कार्रवाई को सुचारू करने के लिए लोगों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सिविल सर्जन के घर लाखों की चोरी। पाकुड़ में 3 माह से बंद था घर, खिड़की तोड़कर घुसे चोर, बाथरूम का नल भी ले गए। दरअसल पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी स्थित एक घर में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। यह घर कोलकाता के सिविल सर्जन जयंतो सुल की पत्नी के नाम पर है। परिवार पिछले 3 महीने से कोलकाता में रह रहा था, जिसके कारण घर खाली था। चोरों ने खिड़की के रास्ते से घर में प्रवेश किया। उन्होंने घर में रखे फ्रिज, एसी का कंप्रेसर, बिजली का सामान, खिड़की की एल्युमिनियम सीट, बाथरूम के नल, अलमारी में रखी साड़ियां, चादरें और अन्य घरेलू सामान चुरा लिए।